नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी ने जो विरोध प्रदर्शन अमित शाह के खिलाफ दर्ज कराया है, उसकी सफलता को देखकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी बहुत खुश नजर आ रही हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं के नाम अपने धन्यवाद संदेश में एक खास मैसेज कार्यकर्ताओं के नाम छोड़ा है। क्या कुछ संदेश उन्होंने कहा है और क्यों बहन जी इतनी खुश नजर आ रही है, आपको सारी बातें इस स्टोरी में बताने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में 24 दिसंबर 2024 यानी कि कल एक देशव्यापी बड़ा विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया जाता है। खासकर उसके जो बड़े नेता हैं और देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी ने जो बयानबाजी संसद में दी थी, उस बयान से बाबा साहब के अनुयायी इतने क्रोधित थे, इतने रोष में थे कि बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में गृह मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के इस विरोध के बाद जो लोग बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगाते थे या अपनी जो कुंठा है या उनका जो एजेंडा है वो चलाते थे कि बहुजन समाज पार्टी तो बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलती है, जबकि आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी की अधिकतर जो बयानबाजी वो बीजेपी के खिलाफ ही रहती है। दूसरा, वो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर तो उतरती नहीं है। आज आपने देखा किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे से पूरे देश की सड़कें नीली ही नीली नजर आ रही थी। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं 21 अगस्त अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने समाज के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर एक बड़े सफल आंदोलन में अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। कल फिर से बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो पूरे देश में दर्ज करवाया है। इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है वो किसी भी पार्टी के द्वारा अभी तक दर्ज नहीं करवाया गया है। चाहे विपक्ष की जो बड़ी पार्टियां हैं, जो अपने आप को तुर्रम खान मानती हैं, जिनको सो कॉल्ड जो मीडिया है, जो उनके चाटुकार लोग हैं, वो विपक्ष की बड़ी पार्टी बताते हैं, उसके द्वारा भी इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है वो नहीं किया जाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहती है, उसके नेताओं को कटघरे में खड़ा करती है, उसके ऊपर इस तरह के आरोप लग जाते हैं। लेकिन आज जो विरोध प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी ने दर्ज करवाया है, उससे पार्टी की मुखिया बहन जी बड़ी खुश नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से जो मांग करी थी, जिस आंदोलन की उन्होंने मांग करी थी, उस आंदोलन को उन्होंने उन्हीं के आदेशानुसार पूर्णतः शांतिपूर्वक पूरे देश में अपनी पार्टी का झंडा लहरा दिया है। और कार्यकर्ताओं ने जो अनुशासन दिखाया है उससे बहन जी बड़ी खुश नजर आ रही है। और उन्होंने इस खुशी के मौके पर एक बड़ा संदेश अपने कार्यकर्ताओं के नाम जारी किया है। बहन जी ने कहा है, आज पूरे देश में बीएसपी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन सभी अनुयायियों का अति आभार, शुक्रिया व धन्यवाद, जिन्होंने श्री अमित शाह द्वारा किए गए बाबा साहब के अनादर के विरुद्ध सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्वक सफल धरना प्रदर्शन किया। तो बहन जी ने अपने सभी जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सबसे पहले कार्यकर्ताओं का नाम ही साथ लिया है, उसके बाद उन्होंने पदाधिकारियों का नाम लिया है और उसके बाद उन्होंने जो बाबा साहब के सभी अनुयायी हैं, बाबू साहब को जो मानने वाले लोग हैं, उनका बहन जी ने अति शुक्रिया अदा किया है। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि जो एक आम कार्यकर्ता होता है वो पार्टी में कितनी बड़ी हैसियत रखता है। बहन जी ने किसी प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ पर जिक्र नहीं किया, किसी जिला अध्यक्ष का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने अगर धन्यवाद दिया है तो वो सबसे पहले जो धन्यवाद उन्होंने दिया वो एक आम कार्यकर्ता को दिया है। तो आप बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रहती है और उनको कितना मान सम्मान दिया जाता है, आप बहन जी की इस बयान से समझ सकते हैं। आगे उन्होंने कहा है, बाबा साहब विरोधी टिप्पणी वापस नहीं लेने वे पश्चाताप नहीं करने पर बीएसपी के आह्वान पर आयोजित ऐसे प्रदर्शन आदि समस्या का स्थायी हल नहीं, बल्कि इसके लिए बहुजनों को सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके शासक वर्ग बनकर ही अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बनना होगा, तभी मुक्ति व सम्मान संभव।
बहन जी ने आगे ये भी जिक्र किया है कि आपने ये जो आंदोलन किया, इस तरह के विरोध प्रदर्शन आप लगातार करते रहते हैं, लेकिन ये समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं है। यानी कि इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आती जाती रहेंगी। अगर आप इन समस्याओं का जड़ से इलाज चाहते हैं, ऐसी जो समस्याएं आपके सामने रोज रोज आती हैं, आप इनसे अगर जड़ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अपनी सरकार बनानी होगी। यानी कि इस देश के जो साधन संसाधन हैं उन पर आपको कब्जा करना होगा, तब जाकर आपकी ये जो समस्याएं हैं, रोजमर्रा की जो समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही हैं, लगातार आपको सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, अपने हक अधिकार आपको मांगने पड़ रहे हैं और आपको बचाने के लिए लगातार सड़कों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर आप ऐसे संघर्ष से बचना चाहते हैं, अगर आप ऐसे विरोध प्रदर्शनों से बचना चाहते हैं, अपनी तरक्की आप करना चाहते हैं, आपका जो पूरा ध्यान है वो आप अपनी तरक्की पर लगाना चाहते हैं, समाज की तरक्की पर लगाना चाहते हैं, देश की तरक्की पर लगाना चाहते हैं, तो आपको अपनी सत्ता बनानी होगी। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में आपको सत्ता पर काबिज होना पड़ेगा। तो बहन जी ने कार्यकर्ताओं को जो बड़ा संदेश है वो यही देने का काम किया है कि आपको अगर ऐसे विरोध प्रदर्शनों से बचना है और अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाना है, देश के ऊपर लगाना है, तो आपको सत्ता हासिल करनी होगी। जो बहुजन समाज का, जो हमारे जो महापुरुष हैं, उनका मिशन है इस देश की सत्ता पर काबिज होना। अगर आप उसको हासिल करना चाहते हैं तो आपको बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में इस देश की सत्ता पर कब्जा करना होगा। बहन जी ने आगे कहा है, आज के सफल आंदोलन से यह साबित है कि भाजपा हो या कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वास्तव में लोगों के अच्छे दिन अर्थात जनहित व जन कल्याण युक्त देश निर्माण हेतु बाबा साहब के संविधान पर पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अमल करना जरूरी। और आखिर में बहन जी ने कहा है, अगर सरकारें इस देश के निवासियों का, इस देश की जनता का वाकई भला चाहती हैं तो उनको बाबा साहब ने जो संविधान में कहा है उसको पूर्णतः लागू करना पड़ेगा और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उस पर पूर्णतः ईमानदारी से, निष्ठा रखते हुए काम करना होगा। सिर्फ नारेबाजी से, जुमलेबाजी से या चुनावों के वक्त बड़े बड़े वादे करने से या छोटी मोटी जो आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जा रही है, इससे इन लोगों का भला नहीं होने वाला है। आपको अगर इन लोगों का भला करना है, देश का भला करना है, तो भारतीय संविधान, बाबा साहब के द्वारा जो भारतीय संविधान लिखा गया है उसको आपको ईमानदारी से लागू करना होगा। तो बहन जी ने अपने कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया है और बड़ा संदेश उन्होंने सत्ता की मास्टर चाबी का दिया है। इस पूरे बयान पर साथियों आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।